बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर भेषा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, एहि मृग करियति सुंदर छाला। सत्य संध प्रभु बधि करिएहि, आनहु चर्म कहति बैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु संवारन। मृग बिलो की कटि परि कर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई, फिरत बिपिन निशिचर बहु भाई। सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम नेति सिब ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरनी परेऊ करी गोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरे सी मन महु रामा। प्राण तजत प्रगटे सि निज देहा, सुमिरे सी राम समेत सनेहा। अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना। विपुल सुमन सुर बरसहि रामा, गावहि प्रभु गुण गात सिया रामा। निज पद दीन असुर कहूँ रामा, दीन बंधु रघुनाथ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं, और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी प्रकट तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साधकर कठोर वाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया।
सुजान अर्थात सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति, अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं, स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कटी तुनीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सबीता। जाहु बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट परई की सोई। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसि देव सौंपी सब काहू, चले जहाँ रावण ससि राहु। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा। जाके डर सुर असुर डेराही, निसि न नींद दिन अन्न न खाही। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ी आई। इमि कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीति दिखाई। कह सीता सुनु जति गोसाई, बोले हु बचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सभय जब राम सुनावा। कह सीता धरि धीर जुगाड़ा, आई गयऊ प्रभु रहु खल ठाड़ा। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निसिचर ना। सुनत बचन 10 शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। क्रोध बंत तब रावण रामा, लीनि सिरथ बैठाई सिया रामा। चला गगन पथ आतुर रामा, भैरत हाकि न जाई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे बड़े भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास भौंके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। रावण सूना मौका पाकर यति अर्थात सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक न डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ियाई अर्थात चोरी के लिए चला। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़ियाई कहते हैं। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ।
हुआ है। ये वे वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। सीता जी विलाप कर रही थीं। हा जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी? हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे? यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृधराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा, यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी सिखावन सुन। जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा अर्थात होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़ उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक और बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब खिसियाए हुए रावण को क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली। उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम ना था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याघ्र के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्रोध बंत तब रावण रामा, लीन सिरत बैठाई सिया रामा। चला गगन पत आतुर रामा, भैरथ हाकी न जाई सिया रामा। हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध बिसारे उदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोसा, सो फल पायऊँ कीन्हु रोसा। विविध बिलाप करति भय देहि, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। विपति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के बिलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी।
अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, करिहउँ जातु धानु कर नासा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटई पबि पर्बत कहूँ जैसे। रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चलिसि न जानिहि मोहि। आवत देखी कृतांत समाना, फिरि 10 कंधर कर अनुमाना। कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाणी देहा। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजि जानकी कुशल ग्रह जाहु, नाही तसस होई बहु बाहु। राम रोष पावक अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरु न देत दसानन जोधा, तबहि गीध धावा करि क्रोधा। धरि कच बिरथ कीन मही गिरा, सीतहि राखी गीध पुनि फेरा। चोचन मारी बिदारिसि देहि, दंड एक भई मूर्छा तेहि। तब सक्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़िसि परम कराल कृपाना। काटिसि पंख परा खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास न थोरी। करति बिलाप जाति नभ सीता, व्याध बिबस जनु मृगी सभीता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दीन पट डारी। एहि विधि सीतहि सो लै गयउ, बन अशोक मह राखत भयउ। हारि पराखल बहु विधि रामा, भय अरु प्रीति देखाई सिया रामा। तब अशोक पादप तर रामा, राखिसि जतन कराई सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नवपरायण छठा विश्राम। बोलिए राम भगवान की जय। बजरंग बली बब्बा की जय। श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।